शक्तियां जो हस्तिनापुर के, ये दिल्ली दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र का दरबार बन गई है संसद। दिल्ली पे दुर्योधन का राज हो गया है। अगर हम बिना जीते दिवाली मनाएंगे तो हम बिल्कुल तालिबान वाली मनाएंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इन्हें असली बम दिखाएंगे। और अगर हम जीत के दिवाली मनाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाएगा। हर घर में हेमा मालिनी को, सनी देओल को, धर्मेंद्र को, संजीव बालियान को संसद में नहीं पहुंचने देंगे। वहां बात कहने वो जाएगा। औसतन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 29 किसान रोज आत्महत्या करते हैं और 42 बेरोजगार। और आप हमसे पूछ रहे त्योहार में हम दिवाली नहीं मनाते, हम दिवाला मनाते हैं। दिवाली तो हमारे बुजुर्ग मनाया करते थे, तो और इस बार तो दिवाली मनाए तो धिक्कार है हमारे ऊपर। आप हमें क्या समझ रहे हो? हम आरएसएस के नहीं हैं, हम व्यापारी नहीं हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये आप अपना शब्द मनेगी। हमने होली पे यहाँ थे, हमने होली नहीं मनाई। हम रक्षाबंधन पे यहाँ थे, महाशिवरात्रि पे यहाँ थे। हमारे पास मनाने का कोई कारण नहीं है। हमारे 700 से ज़्यादा भाई जो गाँव से इस संघर्ष में हमारे साथ आए थे, वो दिल्ली के बॉर्डर पर विभिन्न कारणों से मृत्यु को प्राप्त हुए, शहीद हुए इस आंदोलन के लिए। हमारे घरों में मातम है। और अगर आज हम दिवाली मनाने की मूर्खता करते हैं या हम इतने असंवेदनशील हो जाते हैं कि हम ऐसे माहौल में भी दिवाली मनाएं, तो धिक्कार है हमारे ऊपर। आप हमें क्या समझ रहे हो? हम आरएसएस के नहीं हैं, हम व्यापारी नहीं हैं, हम पूंजीपति नहीं हैं, हम बीजेपी के नहीं हैं, हम जैन नहीं हैं, हम अग्रवंशी नहीं हैं। क्या हम अपने मुनाफे में जीत का जश्न, देश का जश्न, तरक्की का जश्न, हाउडी मोदी और लॉन्ग लिव इंडिया ये सब करते रहें? उनकी नारों तक सिमटी हुई है। बाकी तो देश आप जान रहे हो, लॉकडाउन में कितनी तकलीफ़ें लोगों ने भुगती हैं, तब हमारा दिल नहीं पसीजा। आपने देखा बेरोज़गार। आपको मालूम है आज की तारीख में औसतन सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 29 किसान रोज़ आत्महत्या करते हैं और 42 बेरोज़गार। और आप हमसे पूछ रहे हैं, और हिंदुस्तान दिवाली कब से मना रहा है? हम तो आप लोगों से पूछना चाहते हैं। बहुत साल से तो हम देख रहे हैं कि दिवाला मना रहा है। आप कामयाब होंगे, दिवाली पे कोई नई चीज़ खरीद के लाएंगे, छोटी कामयाबी होगी। कलर टीवी लेके आएंगे सैमसंग का, मोबाइल लेके आएंगे, ज़्यादा बड़ी कामयाबी है। मोबाइल लाएंगे, अपना लेके आएंगे, बच्चे को दिलवाएंगे आईफोन। आप कार खरीदने जाएंगे निसान, आप मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे होंडा, स्कूटर लेने जाएंगे होंडा, जो भी चीज़, और तो और झालर लेने जाएंगे चाइना, प्लास्टिक के गणेश जी लेने जाएंगे चाइना। तो सारे की सारी इस टाइम पे हमारी मुद्रा जो है, जो हमसे ज़बरदस्ती छीनी जाती है पेट्रोल के दुगने रेट करके, वो इस टाइम पे हवा में उड़ जाती है, पंख लगा के विदेश चली जाती है। इन नीतियों का यूं ही तो हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे देश के त्यौहार में हम दिवाली नहीं मनाते, हम दिवाला मनाते हैं। दिवाली तो हमारे बुजुर्ग मनाया करते थे, तो और इस बार तो इतना गमगीन माहौल है, हम नहीं मना पाएंगे। ये हमारे लिए काली दिवाली है। और इस उम्मीद के साथ है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ऐसे मुद्दों को लेकर अपनी दिवाली काली ना करनी पड़े, सड़कों पे ना रहना पड़े। ये सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम से, हाई कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम से बने हुए जजेस, ये क्या इस दर्द का एहसास करेंगे? बड़ी बड़ी पोस्ट पे बहुत छोटी छोटी जहनियत के लोग पहुंच गए हैं। ये एग्जीक्यूटिव, कल तक ढोर डॉक्टर था, आज अब एमए हिस्ट्री तुम्हारा रिजर्व बैंक चला रहा है। ये तुम ही कर सकते हो, दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री राम जी का भी 14 वर्ष के बाद वनवास खत्म हो चुका था, वो भी अयोध्या लौटे थे, लोगों ने खुशी में दीप जलाए थे। आप लोगों का ये बॉर्डर पर जो वनवास है कब खत्म होगा, क्या लगता है? राम जी का वनवास तो इन्होंने ख़त्म करा दिया। ज़मीन उनके नाम अलॉट करा के, वहाँ पे क्या था, बौद्ध कह रहे थे हमारी है, मुसलमान कह रहे थे, ये कह रहे थे कि मस्जिद गिराई है, बौद्ध कह रहे थे नीचे हमारा मंदिर है। वो सब चीज़ें फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने डंडे से शांत करके ये कह दिया भाई इतनी इनकी, उनको बाहर दे दिए। फिर वो ज़मीन 2 करोड़ की 10 मिनट बाद, 2 करोड़ में एक टुकड़ा खरीदा गया, 10 मिनट बाद वो 15 करोड़ की बेच दी गई। तो वो चंपकलाल बंसल जी के यहाँ, तो इन बनियों के घर में राम जी की आ रही है। वैसे एक बात बताऊँ, जिस साल राम जी का मंदिर बना उसी साल गंगा जी में राम भक्तों ने लाशें तैरवा दी। इनका दिल तब नहीं पसीजा। ये काल नेमी के चेले हैं, इन त्योहारों में क्या रखा है यार? इस वक्त तो तुम ये समझो कि नई पीढ़ी के लिए संघर्ष का समय है। अगली पीढ़ी के लिए सबसे बड़ा बोझ पता क्या होता है? शोले फिल्म देखी थी, जो बूढ़े बाप के कंधों पे जवान बेटे का शव,
वो तो हिंदुस्तान ने बहुत उठा लिए। 5,000 6,000 से ज़्यादा तो जाट परिवार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के, जिनके कुल ख़त्म हो गए। इकलौता बेटा शादी से पहले सरहद पे शहीद हो गया। इन बनियों का नहीं होता है। तो यहाँ तो दुखों और तकलीफ़ों की एक आदत सी पड़ गई है। हम नहीं चाहते कि हमारी अगली जनरेशन भी इस बात को झेलें। और अगर ये देश आज़ाद हो गया और ये हमारे वोट से सरकार चुनती है तो ये भी हमारी कुछ सुने। हम भी अगली बार हेमा मालिनी को, सनी देओल को, धर्मेंद्र को, संजीव बालियान को संसद में नहीं पहुंचने देंगे। वहां बात कहने वो जाएगा जो किसान के दर्द से सरोकार रखता होगा, एक आम आदमी के दर्द से सरोकार रखता होगा। और जो मेरी बात अधूरी रह गई थी, सबसे बड़ा बोझ होता है जवान बेटे के कंधों पे बेरोजगारी का। दिवाली में माना जाता है कि मरता है दिवाली में जब माँ सामने आती है, बहन सामने आती है, बूढ़ा बाप सामने आता है। और आपकी व्यवस्था कैसी है? आपने हर जगह कानून बना के लिखवा दिया है, चाइल्ड लेबर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 17 साल से कम के बच्चे का प्रवेश दंडनीय अपराध है। अगर एक 17-18 साल का लड़का, माँ उसकी कमा नहीं सकती है, घर में बहनें हैं, बाप बीमार हो गया है, काम नहीं कर सकता है, अगर वो कमाने जाए तो आपने रोक लगा दी। और अभी बम्बई के और दिल्ली के 5 स्टार होटल में चले जाइए, एक लड़की के चाहे 10 लाख एक रात के ले लीजिए, पर चाहिए 16 साल की। ये कौन सी आर्थिक नीतियां हैं जो 10 लाख एक आदमी पे एक रात के लिए जमा करा देती हैं? कहाँ है कि वो जो करोड़ों रुपए, कितने परसेंट आमदनी बढ़ गई इन 4-5% लोगों की, और बाकी देश का क्या हाल हुआ? और ऐसे में हमने दिवाली मनाने को कही जाती है। अगर हमने दिवाली मनाई तो यकीन मानिए, अगर हम बिना जीते दिवाली मनाएंगे तो हम बिल्कुल तालिबान वाली मनाएंगे, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, इन्हें असली बम दिखाएंगे। और अगर हम जीत के दिवाली मनाएंगे तो पूरा हिंदुस्तान दिवाली मनाएगा। हर घर में खाने के लिए मिठाई होगी। जीत क्या है आप जो 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये भी कमा के ले जाता है, तो शाम को अपने बच्चों के लिए आधा किलो सेब, 1 किलो सेब ले जाने की सोच सकेगा। जरूरी नहीं है कि वो अग्रवाल स्वीट्स के ऊपर 800 रुपये की अंजीर की बर्फी और 1000 रुपये की, और वो सारा नकली माल, और इन रेटों पे बनियों के पास, तभी तो इन पे पैसा जमा है, वरना करते क्या हैं? अच्छा, मुद्दों पे आते हैं थोड़ा। क्या लगता है कि दिवाली का जो दिया होता है वो माना जाता है कि अंधेरे में प्रकाश डालता है, एक उम्मीद की नई किरण जगाता है। किसानों के लिए वो दिया कब जलेगा? ये उम्मीद की जो किरण है कब जलेगी? कब तक ये बॉर्डर पर रात गुजरेगी? उम्मीदों के चिराग खून से जलाए रखे जाते हैं। हम अभी अपने 700 साथी हमारे शहीद हो लिए हैं। अभी कुछ पता नहीं, इलेक्शन नज़दीक आएगा, ये सत्ता लोग, पूंजीपतियों के एजेंट, व्यापारी लोग, ये जैन, ये अग्रवंशी, पहले राउंड में हमारे ऊपर हमारी ही सेना, हमारी ही फौज जो कि हमारे बच्चों की बनाई हुई है, वो तनख्वाह के चक्कर में पहला राउंड हम पे मारेंगे। हम तब 1000-2000 और शहीद हो जाएंगे। फिर जब वो खून डलेगा तो फिर ये क्रांति लपलपाएगी और फिर भारत में महाभारत होगा। ये अन्यायकारी शक्तियाँ जो हस्तिनापुर के, ये दिल्ली दुर्योधन, ये धृतराष्ट्र का दरबार बन गई है संसद। दिल्ली पे दुर्योधन का राज हो गया है। पांडव कौन है? आप हैं, ये हैं, मैं हूँ, हर वो आदमी है जो इनसे प्रताड़ित है। हम सब हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, किसान हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं। और हर कोई टाटा बिरला नहीं बन जाता, हर कोई धीरू भाई अंबानी या गौतम जैन नहीं बन जाता, अडानी नहीं बन जाता। तो जो छोटा व्यापारी है उसकी अभी इस दिवाली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान दिया नहीं जलाएंगे। अब शो कुछ शगुन हो, उसमें कुछ लोग कुछ करते हों, जिसके दिल की जैसी होगी वैसी ठीक है भाई। हम तो उस दिन बैठ के और बस यही सोचेंगे कि कहाँ क्या गलती रही थी जो ये दिन देखने पड़े, और क्या ऐसा करें कि ये दिन दोबारा ना आए। अच्छे दिनों का सपना दिखा के ऐसे हालात ना आए। इन्हें गुजरातियों को सबक तो ऐसा सिखाएंगे कि बाकी का सरहद बांध देंगे इनकी इंडिया के अंदर। अकेले गुजराती ने बाकी सारे राज्यों की और सारे भारत की मेहनत खा गए, लूट के बराबर कर दिया। गुजरातियों को भारतीय राजनीति से, इनके क्षेत्रीय राजनीति में रखो, संतुलन बिगड़ गया। इन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। अब ना मलयाली की चल रही, ना तमिल की चल रही, ना आंध्रा की चल रही, ना जाट की चल रही, ना गुजर की चल रही, ना राजपूत की ना चल रही, और सबसे बड़ी बात तो ना ब्राह्मण की चल रही। सबको आपस में भिड़ा रखा है और मजे यही ले रहे हैं चंद गुजराती, जैन और कुछ अग्रवंशी। तो इनको ठिकाने लगा के तभी दिवाली मनाएंगे दोस्त। वैसे आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अगर आप मनाएं तो।
बहुत सारे किसान भाई ये कह रहे हैं कि जब तक ये तीनों कृषि कानून बिल वापस नहीं होता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, तब तक कैसी दिवाली? जिस दिन सरकार मान ले तो वही दिवाली है। देखो, ये सरकार मांग मान ले, ये हमारी बहुत बड़ी प्रार्थना है, इसे मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसने मांगे नहीं मानी, आगे को बात गई तो बैलेट पे जाएगी, फिर बैलेट में बेईमानी भी करेंगे, आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने चुनाव आयोग अपने कब्जे में कर लिया है, मशीन के ऊपर शक हो गया, भरोसा ख़त्म हो गया है, तो ये जो है उसमें भी गड़बड़ करेंगे, फिर बुलेट पे बात आएगी, और फिर एक तरफ से इनके शॉपिंग एजेंट्स होंगे अग्रवाल। कहीं बात लगभग हर एक बात लगभग कहीं ना कहीं सच होती दिख जाती है आगे चल करके। देखो, मैं स्वामी विवेकानंद का नाम सुना है आपने? वो मेरे गुरु भाई हैं, क्योंकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरु हैं। ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं कि अगर मैं अपने प्रोफेशन से जुड़ा रहता और मेरी समझ में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद की बातें नहीं आती, तो मैं हाई कोर्ट में जज होता। अगर आप सुभाष चंद्र दीक्षित वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और संजय सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पढ़ के आएंगे, तो आप ये पाएंगे कि अगर मैंने सच बोलने की गुस्ताखी ना की होती, अगर मैंने न्याय की मांग ना की होती, तो मैं आज डिस्ट्रिक्ट जज होता। लेकिन जीवन एक ही बार मिलता है, आईना रोज़ देखना पड़ता, तो मैंने वो रास्ता चुना जो मुझे स्वामी विवेकानंद ने दिखाया। ये संघर्ष का रास्ता था, लेकिन आनंद इसमें बहुत आया। कभी कभी दिल भारी होता है। अब जैसे ये त्यौहार आएगा, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को लगता है हर त्यौहार पे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और 10 महीने से जब आप कोर्ट ना गए हों तो बच्चों की फ़ीस भी थोड़ी सी भारी पड़ती है। तो बच्चों को ऐसे टाइम पे मोबाइल दिलाना या नया मोबाइल दिलवाना, या तो उन्हें थोड़ा समझा के हम बहका देते हैं, और फिर वो एक शेर याद आ जाता है, बहुत रोए घर आके माँ बाप अकेले में, बहुत रोए घर आके माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते नहीं थे मेले में। फिर भी उनसे बेहतर है जो इस समाज में लड़ाई लड़ते लड़ते हार जाते हैं। 49 किसान रोज, 29 किसान और 42 बेरोजगार रोज आत्महत्या कर रहे हैं। उनके परिवारों की सोच के देखो दोस्त, तो अपने आप को थोड़ा सा बेहतर पाओगे। लड़ने का जज्बा। किसानों की दिवाली का जब सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा कहा कि हमारी दिवाली तभी होगी जब हमारे तीनों कृषि कानून वापस हो जाएंगे और सरकार हमारी बात मान लेगी। लेकिन जो उम्मीदों का दिया है दिवाली में किसानों के लिए, वो जलता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि दिया तभी जलेगा जब बातचीत का दौर शुरू होगा। जनवरी से बातचीत का दौर बंद है। बातचीत का दौर कब शुरू होता है, कब ये अंधेरा जो छाया हुआ है किसान और सरकार के बीच के रास्ते में अंधेरा है, वहाँ पर कब दिया जल के उम्मीदों का किरण जगेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यही है कि गाजीपुर पर किसान दिवाली नहीं मनाएंगे। नमस्कार।